हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका वेंचुरीमीटर। तो आज के इस लेक्चर में हम वेंचुरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो बच्चे डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं आपका, या फिर एएमआई कर रहे हैं मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, या फिर आपका एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में, तो वो बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपने एक कैंपस प्लेसमेंट की, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, इंटरव्यूज़ की, साथ में जो गवर्नमेंट टेक्निकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कर सकते हैं। और जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, हम जो है उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है जो सिलेबस है मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम्स में 70 to 80% सिलेबस जो है वो सेम रहता है। इसीलिए जो है बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अदर जो बच्चे गवर्नमेंट टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है हमारे इन लेक्चर्स को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशंस को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वेंचुरीमीटर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम इसमें वेंचुरीमीटर की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज वेंचुरीमीटर या फिर डिफाइन वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो, और आप इसे कह सकते हैं डिस्चार्ज, ठीक है ना, इसको डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। तो वेंचुरीमीटर जो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका रेट ऑफ फ्लो या फिर किसी लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो को या डिस्चार्ज को जो है मेज़र करने का काम करता है। जब लिक्विड आपका जो है किसी पाइप से या किसी ट्यूब से जो है फ्लो हो रहा होता है, तो हम जो है अगर उस लिक्विड के डिस्चार्ज को या रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करना चाहते हैं तो वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि उस लिक्विड के जो रेट ऑफ फ्लो है या फिर उसका जो डिस्चार्ज है उसको जो है मेज़र करने का काम करता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका वेंचुरीमीटर की डेफिनेशन। इसके बाद जो है वेंचुरीमीटर कितने टाइप के होते हैं। वेंचुरीमीटर आपका जो है 3 टाइप के होते हैं। अगर आपका वेंचुरीमीटर जो है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो आपका हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर कहलाएगा। अगर आपका जो वेंचुरीमीटर है और वर्टिकल कनेक्शन में लगा हुआ है पाइप में तो आपका जिसमें वर्टिकल वेंचुरीमीटर होगा। और अगर आपका किसी इंक्लाइंड पाइप में जो है आपका वेंचुरीमीटर लगा हुआ है तो वहाँ पर जो आपका वेंचुरीमीटर वो कहलाएगा आपका इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है 3 टाइप के आपके वेंचुरीमीटर होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। अब इसमें आता है आपका नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वेंचुरीमीटर के, 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है आपका कन्वर्जेंट पार्ट, दूसरा आपका थ्रॉट एंड तीसरा जो आपका डाइवर्जेंट पार्ट होता है। ठीक है ना, आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर पूरा वेंचुरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से फिर ये आपका सीधा, फिर यहाँ से ये आपका, ये पूरा आपका वेंचुरीमीटर है इसमें। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर आपका एरिया जो रिड्यूस हो रहा है इसे कहते हैं कन्वर्जेंट पार्ट। ठीक है, और जो बीच वाला नेक वाला जो एरिया है इसे कहते हैं हम थ्रॉट, और जो एरिया बढ़ रहा है इसका आगे दोबारा इसे कहते हैं डाइवर्जेंट पार्ट। ठीक है, तो ये इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। चलिए अब इसकी वर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका इनलेट पाइप है। ठीक है, यहाँ से आपका फ्लो आ रहा है, और ये आपका आउटलेट पाइप है। यहाँ से आपका जो वाटर है वो आपका आउटफ्लो हो रहा है, आउटलेट हो रहा है यहाँ से वाटर का, लिक्विड का, जो भी लिक्विड आपका से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम जो मैनोमीटर है वो लगाएंगे हम आपका इनलेट पे, और दूसरा हम लगाएंगे इसमें थ्रॉट पे। ठीक है, दूसरा कहाँ लगाएंगे, हम थ्रॉट पे लगाएंगे इसके। ठीक है, अब क्या होगा आपका, जब लिक्विड आपका इधर से फ्लो करता हुआ आएगा तो उस केस में क्या होगा, आगे जब कन्वर्जेंट में जब एंटर करेगा लिक्विड, वेंचुरीमीटर के कन्वर्जेंट वाले पार्ट जब एंटर करेगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो एरिया रिड्यूस हो रहा है, जब एरिया आपका रिड्यूस होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है यहाँ पर जो लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। लिक्विड की जो है क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी आपका, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जब वो थ्रॉट से एग्जिट करेगी। जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी जो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे एयर रिड्यूस होगा तो जो फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ती चली जाएगी, और मैक्सिमम जो होगा, जो आपका थ्रॉट का जो एरिया है वो मिनिमम एरिया है,
तो वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपका लिक्विड की, ठीक है। और उसी में हम क्या करेंगे, जब हमारा पाइप जो आपका है इनलेट पाइप जो है उसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो है हम जब प्रेशर मेज़र करेंगे वहाँ पर, तो आपका इस ट्यूब में उसका प्रेशर आएगा, तो इसमें जो रीडिंग आएगी, ठीक है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगी। और जब मैनोमीटर का इसका जो आपका जो वेंचुरीमीटर है उसका जो थ्रॉट वाला पार्ट है, जब इसमें यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इस केस में क्या होगा, तो प्रेशर कम होगा। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, कहीं अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो वहाँ वेलोसिटी कम होगी, तो दोनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पर आपका जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर जो है उतना नहीं बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपका जो ये वाला जो मैनोमीटर जो आपका थ्रॉट से कनेक्ट है उसमें जो प्रेशर राइज करेगा वो एज़ कम्पेयर टू जो वाला जो आपका मैनोमीटर है इससे कम राइज करेगा इसमें, ठीक है। आगे आपका जो है फिर दोबारा जो आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा। डाइवर्जेंट में क्या होगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पर जो आपका लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी और उसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जेंट में क्या था, यहाँ पर आपका जो लिक्विड का जो वेलोसिटी था जैसे जैसे एरिया घटता चला गया वैसे वैसे जो है आपका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है लिक्विड का वो बढ़ता चला जाएगा। और मैक्सिमम का होगा, मैक्सिमम आपका थ्रोट पे होगा, ठीक है ना। और जब डाइवर्जेंट वाला जो पार्ट है उसमें आपका जब लिक्विड थ्रोट से जो आउटलेट करेगा तो उस केस में जो उसके बाद जो है जब डाइवर्जेंट पार्ट में लिक्विड आएगा धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो होती चली जाएगी और प्रेशर जो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो एज कम्पेयर टू वेलोसिटी जो है प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आपका डाइवर्जेंट वाले पार्ट में जो है फ्लूइड जो है एंटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है आपका ये कि जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो इस मैनोमीटर में और इस वाले मैनोमीटर के बीच में जो लेवल का जो डिफरेंस है वो आपका प्रेशर डिफरेंस कहलाएगा। मतलब यहाँ पर आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है। कौन सा मैनोमीटर लगा हुआ है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर को अगर इसको थोड़ा बढ़ाया जाए तो ये आपका यू शेप की ट्यूब होगी पूरी आपका, ठीक है। और इसमें आपका जो है मरकरी भरा होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लगा रखा है, आप चाहे तो इसमें नीचे यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, पोजीशन को इस तरह से, ठीक है। और इसमें आपका हैवी लिक्विड रहेगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो मेन चीज़ एक है वो ये है कि आपका इसमें दो एरिया हम लेंगे, एक एरिया लेंगे यहाँ पर और एक एरिया हम लेंगे थ्रॉट का, ठीक है, मिनिमम एरिया। तो ये आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 होगा और यहाँ पर आपका A2 होगा थ्रॉट पे, ठीक है। तो उस केस में जो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा आपका Q इजिकल टू A1 इंटू A2 इंटू में आपका √2G बटे में आपका अंडर रूट के अंदर जो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू में आपका रूट आपका H आ जाएगा। H इज ए हेड, ये जो आपका हाइट है प्रेशर डिफरेंस दोनों का H वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका हुआ एक्चुअल डिस्चार्ज, दिस इज ए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है कि हमने प्रैक्टिकली नहीं निकाला, हमने थ्योरेटिकल हमने उसको माना कि इस तरह से निकलेगा डिस्चार्ज। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में ये डिस्चार्ज होना चाहिए, एक्चुअल में हमारा ये है आपका, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होगा, हमने क्यू पहले पढ़ा था A1 इंटू A2 इंटू में आपका √2G बटे आपका √A1 का स्क्वायर माइनस आपका A2 का स्क्वायर और आपका जो है H, ठीक है ना, √H, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो होता है हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज बटे में आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो आ जाए हमारा रूट कैपिटल H बटे में आपका स्मॉल h, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर ही तीनों फार्मूले जो है अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने जो है आपको यहाँ पर जो वेंचुरी मीटर उसकी मैंने आपको वर्किंग बता दी है। आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जेंट वाले पार्ट में जो वेलोसिटी है फ्लो जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है आपका वेंचुरी मीटर में, उसकी जो वेलोसिटी धीरे बढ़ती चली जाएगी और थ्रॉट में जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, प्रेशर कम होगा वहाँ पर। और जब लिक्विड आपका थ्रोट से डाइवर्जेंट वाले पार्ट में जाएगा तो वहाँ पर उसके बाद फिर जो है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी प्रेशर जो है फिर धीरे धीरे आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट वाले पार्ट में, ठीक है। और जो प्रेशर डिफरेंस हम निकालते हैं वो हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो लगा हुआ है उसमें जो प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा जिसे हम H कह रहे हैं, तो वो जो होगा उसकी मदद से जो हम वेंचुरी मीटर में जो है आपका डिस्चार्ज को जो है हम मेज़र कर सकते हैं या फिर रेट ऑफ फ्लो को मेज़र कर सकते हैं। और जो फार्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है MCQ टाइप होता है तो वहाँ पर आपके फार्मूले वगैरह आ सकते हैं MCQ में, तो डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला
बता दिया। तो ये फार्मूले हैं, आपको याद रखना है कि वेंचुरीमीटर जो है वो रेट ऑफ फ्लो को या फिर जो आपका डिस्चार्ज को मेजर करता है। और वेंचुरीमीटर जो है आपका बर्नौलीज की एप्लीकेशन से एक है आपका, ठीक है ना। अगर बर्नौलीज की एप्लीकेशन में देखा जाए तो आपका जो वेंचुरीमीटर जो है बर्नौलीज की एप्लीकेशन के अंदर आता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एमसी क्वेश्चंस की इसमें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ए डैश इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। तो उससे हम किसी भी उस डिवाइस का नाम बताना जो कि रेट ऑफ फ्लो को जो है मेजर करने का काम करता है किसी भी लिक्विड के, जो लिक्विड जो आपका पाइप से या ट्यूब से जो है फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या कहलाएगा, ऑरिफिस मीटर कहलाएगा, पिटोट ट्यूब कहलाएगा, मैनोमीटर कहलाएगा, वेंचुरीमीटर कहलाएगा। वो आपका वेंचुरीमीटर कहलाएगा। तो राइट आंसर इज डी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वेंचुरीमीटर। इनमें से जो है कौन सी जो है वेंचुरीमीटर की टाइप्स है। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, वर्टिकल वेंचुरीमीटर, इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज डी। ये सभी जो है वेंचुरीमीटर की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंचुरीमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो किसके द्वारा जो है ये वेंचुरीमीटर इन्वेंटेड किया गया था, विलियम्स के द्वारा, स्टीफन्स के द्वारा, या फिर कैलमेंस हार्शेल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जो वेंचुरीमीटर है वो इन्वेंट किया गया था कैलमेन हार्शेल के द्वारा। तो राइट आंसर जो इसका वो आपका सी, याद रखना है आपको उसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वेंचुरीमीटर हैविंग कन्वर्जेंट पार्ट, डाइवर्जेंट पार्ट, थ्रोट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जो है आपका वेंचुरीमीटर के पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द वेंचुरीमीटर पार्ट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द पाइप एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज टू द थ्रोट, दिस पार्ट इज नोन एज। तो कह रहा है वेंचुरीमीटर का वो पार्ट जो कि पाइप से कनेक्ट होता है और उसका जो पाइप उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है थ्रोट की तरफ। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट पार्ट, डाइवर्जेंट पार्ट, थ्रोट पार्ट, इनमें से कोई नहीं, उसे कहते हैं हम कन्वर्जेंट पार्ट। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वेंचुरीमीटर पार्ट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द पाइप एरिया ऑफ द पाइप इंक्रीज टू द एग्जिट ऑफ द पाइप, दिस पार्ट इज नोन एज। तो और यहाँ पर कह रहा है कि वेंचुरीमीटर में जो है आपका थ्रोट के बाद का जो पार्ट है, थ्रोट के पार्ट का जो एरिया है उसमें जो पाइप का जो एरिया है वो बढ़ते क्रम में है आपका टुवर्ड द एग्जिट ऑफ द पाइप। तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट पार्ट, डाइवर्जेंट पार्ट, थ्रोट पार्ट, या इनमें से कोई नहीं, उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट पार्ट। राइट आंसर इज बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए वेंचुरीमीटर द पोर्शन हैविंग मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज। वेंचुरीमीटर में वो पोर्शन जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, थ्रोट, ऑल ऑफ दिस, उसे हम कहते हैं थ्रोट। थ्रोट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे कम है पूरे वेंचुरीमीटर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वेंचुरीमीटर फिटेड इनटू ए पाइपलाइन ऑफ विच द डैश टू बी मेजर्ड। जिसका हमें क्या मेजर करना है, प्रेशर, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डिस्चार्ज। जिसका कि हमें क्या मेजर करना है, डिस्चार्ज मेजर करना है, रेट ऑफ फ्लो हमें मेजर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा डी, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेशर हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप एंड एट द थ्रोट डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द। और आपका जो वेंचुरीमीटर है उसमें जो आपका एंट्रेंस ऑफ द पाइप जो पे जो प्रेशर हेड ट्यूब लगी हुई है आपका, और जो कि थ्रॉट और एंट्रेंस ऑफ द पाइप के बीच में जो प्रेशर हेड के डिफरेंस को मेजर करने का काम करते हैं, वो कौन सी डिवाइस काम करती है, आपका यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, पीजोमीटर, या फिर इसमें आपका जो है नन ऑफ दीज, उसमें आपका लगी होती है डिफरेंशियल मैनोमीटर, वो आपका आएगा बी, ठीक है। कौन सी मैनोमीटर लगी होती है, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेशर एट द थ्रॉट ऑफ वेंचुरीमीटर कैन बी मेजर्ड बाय दी। और जो आपका थ्रॉट पे जो प्रेशर होता है
उसको हम किससे मेज़र करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर से, डिफरेंशियल मैनोमीटर से, पीजोमीटर में से, इनमें से कोई नहीं। तो उसका आएगा राइट आंसर आपका इसमें आएगा सी, पीजोमीटर से। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल हो के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।